नमस्कार, आदाब, मैं सदर सैफी। आप देख रहे हैं खास बुलेटिन। सीएए यानी नागरिक संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निस्तारण होने तक केंद्र को नागरिकता संशोधन नियमावली 2024 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया है। फिलहाल भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदर्शिता और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और द्वारा पेश की गई वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों पर गौर किया गया। वही विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता दिए जाने पर उसे वापस नहीं लिया जा सकता और इसलिए इस मुद्दों पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। सीजीआई ने कहा कि हम मंगलवार को इस सुनवाई को करेंगे। वहीं 190 से अधिक मामले हैं, इन सभी सुनवाई की जाएगी। हम आंतरिक याचिकाओं के पूरे बैच की सुनवाई करेंगे। बैच की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 337 याचिकाएं हैं और इन लंबित याचिकाओं में से 4 अंतरिम याचिकाएं हैं नियमों के क्रियान्वयन के खिलाफ दायर की गई हैं। भारत सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया, जिसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र में संसद द्वारा विवादित अधिनियम को पारित होने ने 4 बाद नियमों के अधिसूचना जारी की, जिसके लिए बाद में याचिकाएं दायर की गई थी। नागरिकता कानून को चुनौती देने वाले याचिकाओं में से एक आईएएमएन द्वारा याचिका की गई है, जिसमें अदालत में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई बदपूर्व कार्रवाई न की जाए। सीएए के तहत मुस्लिम भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही सीएए को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार पर अपना रुख साफ किया था। उन्होंने कहा था कि एनआरसी और सीएए पर कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कानून कभी वापस नहीं होगा। यह शरणार्थियों को न्याय देने वाला कानून है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है और हमने ये पास कर दिया है। अमित शाह ने सीएए को लेकर कहा था कि जब विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज 3.7% हिंदू है, वहां मारे गए हैं और उनके साथ जाति हो रही है। वही परिवर्तन हमने किया है, अपमानित हिंदुओं को किया गया है, जिसको लेकर हम भारत में यह कानून लाए हैं। उन्होंने कहा कि 1951 में हिंदुओं की संख्या 22% थी, 2011 की जनगणना में 10% रह गई है। कहा गया है कि अफगानिस्तान में 1992 में 2 लाख सिख और हिंदू, आज 500 बचे हैं, जिसको लेकर लगातार उन पर जुल्म हुआ है और इसी को तहत आज भारत में सीएए लागू किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएए पर सवाल उठाने की, सीएए के बाहर के लोगों आ जाने की, चोरी रैप की घटनाएं बढ़ेंगी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि नौकरी छिन जाएंगी। इस पर अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली के सीएम उनका भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने से आपा खो बैठे हैं। उन्हें नहीं लगता कि वह कहां पर हैं और भारत में ही रह रहे हैं। इतनी चिंता है तो वह रोहिंग्या या अन्य जलों का जो है विरोध करना चाहिए उनको। जिस तरह से वह भारत में सीएए का विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर वो और उनके पार्टी के कई नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, जिसकी लगातार जांच भी चल रही है। बता दें कि सीएए पर फिलहाल सुनवाई की बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, जिसको लेकर सुनवाई की जाएगी। इसको लेकर विपक्ष द्वारा कई याचिकाएं दायर की गई थी।